वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग करियर पे डे बाय डे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं मंडे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कि मंडे को मार्केट हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। और ये जो एनालिसिस में जो समरी रहेगी ये टेक्निकल along with ऑप्शन चेन एनालिसिस, देन जो हमारे पार्टिसिपेंट वाइज ईओडी डेटा होती है, इन सारी चीजों का कोलैबोरेशन होगा। और हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हमको मंडे का मार्केट में क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो इस एनालिसिस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। एक्सप्रॉक्स में 12 टू 15 मिनट्स के अराउंड आपको ये एनालिसिस देखने में लगेगा। तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट सारे मार्केट में जो हम जिस जिस डायमेंशन में मार्केट में एनालाइज करें, इन सारे डायमेंशंस को आप ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। निफ्टी हमको डेली चार्ट्स में जो देखने को मिल रहा है, शानदार पिछले 2 दिनों में मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और अप्रोक्सीमेट अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो ये बॉटम से अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट निफ्टी में 400 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेट 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। 17,350 के अबव अगर जाता है मार्केट तो हमारा टारगेट जो होगा वो 17,530 के नियर अबाउट होगा, जो कि हमने ऑलरेडी ये स्विंग हाइज को लेके चला हुआ है। ठीक है। देन ये जो इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 17,720 के नियर अबाउट होगा। ठीक है। 17,770 के नियर अबाउट है। ठीक है। और अगर मैं इस एंकर्ड वीवर की बात करूं तो इस रेफरेंस पॉइंट को हमने एंकर्ड पॉइंट माना हुआ है। इस एंकर्ड पॉइंट से अगर हम सेलर्स की एवरेज प्राइस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो यहां पर क्लियरली हमको देखने मिल रहा है 17,800। ठीक है। तो 17,800 के लेवल को क्रॉस होने के बाद ही मैं अग्रेसिव, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मार्केट में यानी कि निफ्टी इंडेक्स में एक रिवर्सल और हम बुल मार्केट में वापस इंटर कर चुके हैं करके शॉर्ट टर्म के लिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म तो हम ऑलरेडी बुल मार्केट में हैं, बट शॉर्ट टर्म के नजरिए से हमको अग्रेसिवली बुलिश ट्रेड ही प्लान करके रखना है। ठीक है। तो अगर मैं इस नंबर्स को, अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, ठीक है, देन 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी चेक करेंगे, तो ये 15 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है। मेक श्योर कि ये लेवल्स सारे आप ध्यान में रखें। ठीक है। सेम वही लेवल्स हैं। ठीक है। और अगर 1 आवर में हम चेक करते हैं तो 1 आवर पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का प्लॉट हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन प्लॉट हो रहा है, जिसका लेवल हमको अप्रोक्सीमेट 17,500 देखने को मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ मेरे लिए 17,500 जो है वो बहुत क्रूशियल लेवल होगा। और इन केस जिस हिसाब से हम मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किए हैं इस ट्रेंड लाइन का, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टाइम हम इस लेवल को हिट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और मार्केट में हमको बहुत आने वाले दिनों में बहुत शानदार तेजी देखने को मिलेगी, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे निफ्टी का चेक करते हैं कि सॉरी, बैंक निफ्टी का चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको मार्केट क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सेम बैंक निफ्टी के पे ये रिट्रेसमेंट लेवल हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम में प्लॉट किया हुआ है। 41,000 जो है वो इस ट्रेंड लाइन का जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा आफ्टर हिटिंग 1, 2, 3, 4, फिफ्थ फिफ्थ टाइम मार्केट में ये रिजेक्शन फेस करेगा या निकल जाना चाहिए। बिकॉज हम एक सिंपल क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यूजुअली ये बोला जाता है कि जितनी बार मार्केट एक रेंज को ट्रिगर करता है उतनी बार वो रेंज वीक होता जाता है। तो ये पांचवी बार बैंक निफ्टी ट्रिगर कर रहा है, 41,000 का लेवल है। तो 41,000 के ऊपर तो मैं अग्रेसिव बुलिश प्लान करने वाला हूँ। ठीक है। और पिछले 2 दिन में बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो हमने इस रेफरेंस पॉइंट का एंकर्ड वी पे प्लॉट किया है, जिसका एज ऑफ नाउ जब तक हम 39,600 के ऊपर रहते हैं बुलिश ही ट्रेड प्लान करना है हमको, बेरिश ट्रेड बिल्कुल नहीं प्लान करना है। बिकॉज ये जो लेवल पे बॉटम पे बायर्स ने अपने फंड इन्फ्यूजन किया हुआ है, उससे हमको देखने को मिल रहा है कि 39,600 जो है ये इनका स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि ऑप्शन चेन में हमको क्या देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो टेक्निकली तो हमने चेक कर लिया लेवल्स। अब ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले निफ्टी का चेक करते हैं 6 अप्रैल। तो निफ्टी के जो नंबर्स हैं ये बहुत अच्छे खासे बुलिश नंबर्स नजर आ रहे हैं, बिकॉज इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट में डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो है वो 17,600 देन 17,700 पे देखने को मिलेगा। तो अभी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 300 से 400 पॉइंट्स की रेंज बची हुई है, और उसी जगह पर सी रेजिस्टेंस हमको दूर दिख रहा है और सपोर्ट देखिए कितना पास हमको नजर आएगा, 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज है। इन द सेंस अब ये सपोर्ट जो 17,000 पे था वो शिफ्ट होके 17,300 के पास आ गया। तो जो रेंज होती है वो बेसिकली नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रही है। मींस जो हमारा सपोर्ट है वो अप साइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है एंड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत दूर जाता हुआ जा रहा है। तो ये हमको एक बुलिश सेंटिमेंट है। तो मेक श्योर कि 17,000 के बिलो ही मार्केट में बिलिश होना है, और अभी एज ऑफ नाउ तो ऐसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। बट 17,350 का लेवल अगर हम सस्टेन करते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और मार्केट में हमारे पास ट्यूसडे को एक ऑफ डे है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वेडनेसडे यानी कि एक्सपायरी के 1 डे बिफोर और हमको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट कवरिंग किसी भी समय बहुत अच्छी तेजी के साथ आ सकती है, और टारगेट इस बार के जो होंगे वो 17,600 एंड 17,700 होंगे निफ्टी में। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में हमको क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, 6 अप्रैल की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स 40,500। ठीक है। तो ये 40,500 और अभी स्पॉट 40,600 है। मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल है। बहुत सारे जो राइटर हैं, पुट राइटर, ये इस लेवल पे अपने पोजीशंस क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान देना है कि 40,500 के बिलो हम जाने ही नहीं वाले हैं। किसी भी रीजन से अगर जाते हैं तो अच्छा खासा पुल बैक वापस हमको देखने को मिलेगा, बट बेयरिश प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट ये उसी लेवल पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। देन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमको 40,500 है, बिकॉज स्पॉट की क्लोजिंग 40,600 हो गई है। तो अगर हम मंडे को मार्केट में 100 या 150 200 पॉइंट्स के गैप अप में ओपन होते हैं तो बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी ये सारे नंबर्स पर, बिकॉज प्रीवियसली हमको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब ये आईटीएम हो जाएंगे तो ये फिर से ट्रैप हो जाएंगे, बिकॉज इन्होंने कॉल राइट किया हुआ है। ठीक है। तो मेक श्योर कि शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट जरूर उठाएं और मार्केट में बिल्कुल भी बेरिश ना रहे, बिकॉज कैश मार्केट में भी अच्छी खासी बाइंग आ रही है हम। ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अब रेजिस्टेंस बहुत दूर जा चुका है। जो रेजिस्टेंस है वो 41,500 है। मतलब हमारे पास अभी अप्रोक्सीमेट 1,000 पॉइंट्स की रेंज अभी भी खाली है तेजी के लिए। ठीक है। तो बुलिश जो है, रेजिस्टेंस बहुत दूर नजर आ रहा है और सपोर्ट बहुत पास है। तो ये इटसेल्फ कंफर्म करता है कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। देन हम चेक करते हैं कि हमारा ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा क्या बोलता है। ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं, सॉरी, कहीं ना कहीं क्लाइंट्स जो है वो बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये नंबर्स को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज, जस्ट अ सेकेंड, ये नंबर को, बिकॉज ये जो नंबर है ये है आपके फिन निफ्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनकी एक्सपायरी होने वाली है मंडे को, बिकॉज ट्यूसडे इज अ हॉलीडे। ठीक है। तो ये नंबर्स को इग्नोर अगर करें तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये बेरिश जा रहे हैं, इन द सेंस रिटेलर जो है वो बेरिश शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। और एफ को देखिए ये शानदार तेजी में नजर आ रहे हैं। एफ के जो ये नंबर है, डेफिनेट सी बात है कि अगर इंडेक्स फिन निफ्टी का अगर रिटेलर्स ने बाय किया है तो कोई तो ऐसा पार्टिसिपेंट है जो मार्केट में इसको सेल कर रहा होगा। तो मुझे जिस जहां तक लगता है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये 70,000 बेयरिश पोजीशन, ये बेयरिश पोजीशन नहीं है। ये फिन निफ्टी की पोजीशंस को इन्होंने
इन्हीं की पोजीशंस को क्लाइंट्स ने बाय किया हुआ है। तो ये नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। और स्मार्ट मनी हमको बहुत शानदार बुलिश जाते हुए नजर आ रही है और अपनी बेयरिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए भी नजर आ रही है। प्रोप्राइटर्स की अगर बात करें तो प्रोप्राइटर्स भी हमको मार्केट में बुलिश नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट स्टॉक फ्यूचर ने इन्होंने अपनी थोड़ी सी पोजीशन वाइंड अप की है, बट प्रोप्राइटर सुपर बुलिश है। ठीक है। तो एफ और प्रो जो है, ये दोनों हमको बहुत बुलिश नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, स्मार्ट मनी हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करती है। स्मार्ट मनी अभी जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं एक बुलिश डायरेक्शन ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो मेक श्योर कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो बुलिश डायरेक्शन की या मदर ट्रेंड की तरफ ही रहें। ठीक है। देन अगर मैं इस नंबर्स की समरी की अगर बात करूं, तो फटाफट वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए ये नंबर्स को एक गो थ्रू कर लेते हैं कि ये नंबर्स किस तरीके से हमको नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिटेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को इंडेक्स फ्यूचर में रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बुलिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। एफआईज अपनी बहुत अच्छी खासी पोजीशंस को रिड्यूस करके अब इनके पास रह गए हैं 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट बेरिश पोजीशन ओनली। और अगर मैं इंडेक्स कॉल की बात करूं, तो इंडेक्स कॉल पे जो हमारे रिटेलर हैं, ये कहीं ना कहीं बेरिश ही पोजीशन, हालांकि उन्होंने थोड़ी बेरिश पोजीशन रिड्यूस किया है जो कि फिर निफ्टी से एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट अब अगर मैं बात करूं एफआईस की, तो एफआईस ने थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें प्रोप्राइटर्स की, तो प्रोप्राइटर अपनी कहीं ना कहीं इंडेक्स कॉल की जो बेरिश पोजीशन थी, शॉर्ट की पोजीशन थी, वो शॉर्ट की पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब चेक करते हैं फाइनल हमको इंडेक्स पुट में क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडेक्स पुट में मोस्ट ऑफ द पोजीशंस क्रिएट हो रही है आज की डेट में, बिकॉज प्रीवियसली हमने चेक किया हुआ था। तो इंडेक्स पुट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स 3,26,000 कॉन्ट्रैक्ट अपनी वाइंड अप करके जस्ट इनके पास 70,000 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश पोजीशन रह गया। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां रिटेलर ने अपने पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं बुलिश पोजीशन। और एट द सेम टाइम जो हमारे एफ आई है सॉरी, एफआईस अपनी बेयरिश पोजीशंस को, इंडेक्स पुट लॉन्ग की पोजीशंस को अच्छी खासी क्वांटिटी में रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने रिड्यूस की। एट द सेम टाइम सॉरी, अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं, तो इनके पास 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट शॉर्ट की पोजीशन थी जो कि बुलिश पोजीशन थी। और डायरेक्टली इन्होंने अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खासी स्मार्ट मनी की तरफ से बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम रिटेलर जो है ये बेरिश डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि ये लेवल्स को ध्यान में रखें। और जो हमारे ऑप्शन चेन की डेटा होती है वो मैं जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत जल्दी हम इसमें कुछ एल्गोस के कंटेंट और मार्केट में जो रेगुलेटरी चेंज हो रहे हैं, इन चेंजेस के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्रिएट करें। और मेक श्योर कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, और लेटेस्ट मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मंडे हमको बुलिश ट्रेडिंग सेटअप पे ही प्लान करने का है। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मुलाकात करते हैं।